आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो किस लिए बनाता हूँ, ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाता हूँ, क्या कारण है इसके पीछे। तो मेरा कारण सिर्फ इतना है कि हम सब सत्य को जानें कि जीवन का सच्चाई क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में सच्चे सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति कैसे मिलती है। हम इस सत्य को जानें, क्योंकि मैं पूरे अध्ययन तो नहीं किया हूँ, लेकिन जितना किया हूँ इतना जरूर जानता हूँ। उसमें चार बातें बताई गई है, चार बातें, एक ही बात की चार बात है। बताई गई है कि मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। ज्ञानी वो होते हैं जो सब कुछ जान के बैठे हैं, अब उन्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, आत्मज्ञान उन्हें हो गया है, वो हैं ज्ञानी। दूसरे होते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ है कि जिज्ञासु, जिन्हें जानने की इच्छा होती है, भले वो सत्य को नहीं जानते हैं लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है, ये कैसे आत्मज्ञान मिलता है। तीसरे होते हैं अज्ञानी। अज्ञानी वो होते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो है पर वो सत्य के प्रति समर्पित नहीं है, वो जाना नहीं चाहते सत्य के पास। और चौथे होते हैं मूढ़। मूढ़ वे होते हैं जो सत्य के बारे में जानते तो नहीं, उनके कोई मतलब नहीं है सत्य से, ऊपर से जब आप बताओ तो भी कहते हैं कि अरे रहने दो, इन सब चीज़ों से हमें क्या लेना देना, खाओ पियो और मौज करो, जिंदगी भी यही जिंदगी है, वो एक हिसाब से ठीक कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मूढ़ होने से बेहतर है कि हम जानबूझ के अज्ञानी हो जाए, क्योंकि मूढ़ से बेहतर है कि अज्ञानी रहें आप। क्योंकि अज्ञानी को ये तो पता है ना कि सत्य क्या है, भले उसका पालन करे या ना करे वो अलग की बात है। मूर्ख को तो पता भी नहीं है कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तो इससे बेहतर है कि मूढ़ से बेहतर है कि आप अज्ञानी हो जाए, और अज्ञानी से बेहतर है कि आप मुमुक्षु हो जाए, जिज्ञासु हो जाए सत्य को जानने के प्रति। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं उसका पालन कैसे करेंगे। जानेंगे तो ये हो सकता है आज नहीं तो कल पालन कर ले, लेकिन जब आप जान ही नहीं रहे, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है जानने की, तो फिर जीवन में क्या होगा। आप कभी सत्य के प्रति आकर्षित हो पाएंगे, कभी बढ़ पाएंगे, कभी कदम बढ़ा पाएंगे, कभी नहीं। सुकरात ने कहा था कि सही राह पे चलना और गलत रास्ते पे ना जाना ये दोनों भिन्न बातें हैं, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। या फिर रास्ते के अंत तक ना जाना या फिर गलत रास्ते पे जाना, ये दोनों बिल्कुल भिन्न बात है। आपको बातें समझ नहीं आई होगी जो मैं बोला हूँ सुकरात की लाइन, क्योंकि ये लाइन बहुत गहरी है। वो कहना चाहता है कि रास्ते के अंत तक ना जाना यानी कि मंजिल पर ना जाना और गलत रास्ते पे जाना ये बिल्कुल भिन्न बात है। ऐसे वैसे भिन्न बात है कि जैसे मान लीजिए मैं रास्ता चुन लिया आईएएस बनने का, लेकिन मैं आईएएस पूरा बन नहीं पाया, बीच रास्ते में लौट के आ गया या थक के बैठ गया, और एक गलत रास्ता चुन लिया शराब पीने का, डेली ठेका पे जाना है। तो दोनों में भिन्न है कि नहीं है। भले मैं पूरा नहीं गया आधे रास्ते पे, पर था तो सही रास्ते पे, और ये पूरा पहुंच के कोई मतलब नहीं बना। यही सुकरात कहना चाहता था कि रास्ते के अंत तक ना जाना और गलत रास्ते पे जाना ये दोनों भिन्न बात है।